लोग कर जाते हैं। उसको अच्छा से देख लीजिए, देख के हमारे नजदीक आप लोग आ जाइए, देख के इधर जमा होइए। आप लोग अच्छा से देखने के बाद जमा होइए। से चल करके यहाँ आए हैं तो पहले 5 लोगों को धर्म उपदेश दिए। 5 के बाद यहाँ माने काशी का रहने वाला यश नाम का कुल पुत्र था, जो काशी के धनी व्यापारी का लड़का था। उसको बहुत सारी पत्नियां थी, मतलब पहले बहुत सारा विवाह हुआ करता था, 2, 4, 5 ऐसे पत्नियां, और वो बहुत ही सुखी संपन्न था, बहुत धनी था। उसका नाम यश था। तो वह सुख सुविधाओं से उब गया था, विलासिता पूर्ण सुखमय जीवन जीते जीते उब गया। तो बरसात का दिन था, भगवान वर्षावास पहला यहाँ कर रहे थे, तो अपना घर से वो निकल पड़ा। शाम को जब सूरज डूब जाता है, थोड़ा उजाला थोड़ा अंधेरा रहता है ना, उस समय थोड़ा थोड़ा वर्षा हो रहा था टिप टाप, और उसी वर्षा में वो अपना घर छोड़ के निकल पड़ता है और यहाँ आता है, भगवान से भेंट होता है, तो भगवान बुद्ध के शरण में जाता है। तो इस तरह से बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता है और भगवान बुद्ध के मार्ग को अपना लेता है, उनके भिक्षु संघ में शामिल हो जाता है। जैसे हम लोग मुंडन करा के इस वस्त्र वेशभूषा में हो गए हैं, ऐसा हो गया। और फिर एक एक करके उसके 54 अन्य साथी, तो उसको लेकर के 55 हुआ ना, यश और उसके 54 साथी, तो 55 और 5 पहले वाले थे ना, जिनको पंचवज्ञीय भिक्षु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मिलाकर के कुल 60 संख्या बनती है। तो वर्षावास बीतते बीतते 60 लोग भगवान बुद्ध के संघ में शामिल हो गए थे। तो भगवान बुद्ध 60 लोगों का संघ बनाए, और इसी स्थान पर जो ये शीशे में घेरा हुआ लाट आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर भगवान बुद्ध संघ की घोषणा किए, संघ की स्थापना किए। और वर्षावास समाप्त होने पर भगवान बुद्ध कहते हैं, चरथ भिक्षवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा। इस तरह पाली भाषा में उस समय यही भाषा चलती थी। तो वे बताए हैं इस बात को कि भिक्षुओं, वर्षावास समाप्त हुआ, अब तुम लोग धर्मचारिका के लिए निकलो, माने धर्म का प्रचार प्रसार करो और इसके लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाओ। तो जितने लोग थे उतना लोग रास्ता पकड़े, 2 लोग एक साथ नहीं गए हैं, 60 लोग 60 दिशाओं में चले गए। और भगवान बुद्ध अश्वजीत के साथ यहाँ से चल करके बोध गया होते हुए राजगीर में पहुँचे। यहाँ से, हाँ, यहाँ से गए, वर्षावास समाप्त करके बोध गया से राजगीर में एक जेठियन नाम का जगह है, वहीं पर ठहरे थे। वहाँ पर जो वहाँ का राजा था बिंबिसार, तो बिंबिसार अपने पूरे राज परिवार के साथ आके जेठियन में भेंट किया है। और पहला उपासक वही बिंबिसार राजा और उसका परिवार बना है। तो ये उस जगह पर सम्राट अशोक स्तंभ लगवाए हैं जहाँ भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना किया था, इसीलिए सम्राट अशोक यहाँ पर स्तंभ लगवाए हैं। जो बीच वाला है वही मेन है, और जो 4 कोने कोने गाड़े गए हैं इसी के ऊपर का टुकड़ा है। जब खुदाई हुआ, खुदाई से टुकड़े प्राप्त हुए, तो उसको बचा के रखने के लिए यहीं पर गाड़ दिया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा उसको गाड़ दिया गया है, और इसके ऊपर ये पत्थर का शेड बना दिया गया है ताकि धूप, वर्षा और ओस से बचा रहे और लंबे समय तक चलता रहे। यहाँ जैसे हम लोग, आप लोग दर्शन को सफ़ेद वस्त्र पहना करके संघ से बाहर निष्कासित कर देना है। और इसके ऊपर 4 शेर वाला लाट बना हुआ था, जो खुदाई में इसी स्थान से प्राप्त हुआ है। जो 4 सिंह पीठ में पीठ सटाए हुए बैठे होते हैं ना, जो आपके नोटों पर या कहीं अन्य जगह पर भी आप लोग देखे होंगे। हाँ, तो वो यहीं से प्राप्त हुआ है, जो भारत सरकार का राजकीय चिन्ह है।
जो यहीं के म्यूजियम में रखा गया है। जब म्यूजियम में जाएंगे, गेट में जैसे ही एंट्री करेंगे, जाते ही वो लाट आपको दिखाई देगा। अब किसी का कोई बात है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कुछ बात